हेलो एवरीवन। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ 6। इस पाठ का नाम है संज्ञा और उसके विकारक, लिंग, वचन और कारक। तो सबसे पहले मैं आपको संज्ञा के बारे में समझाऊंगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि प्राची, राशिद, सुलेखा, हिमालय, मुंबई, कावेरी आदि। यहाँ पर कुछ विशेष व्यक्तियों और स्थानों के नाम दिए गए हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। नंबर 2 देखिए, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। किसी पदार्थ, वर्ग या समूह के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम न होकर बल्कि पूरी समूह और जाति का नाम होता है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं: मनुष्य, आम, नदी, पर्वत, शेर, सोना आदि। आगे 3 देखिए, भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुण, दशा, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भलाई, बीमारी, आलस्य, प्यार, हंसी आदि। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दिए हैं। तो भाववाचक संज्ञा में उन शब्दों का कोई आकार या रूप नहीं होता, उन्हें छू नहीं सकते, ना ही खरीद और बेच सकते हैं, केवल हम उन्हें अनुभव और महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे यहाँ पे कुछ उत्पन्न भाववाचक संज्ञाओं के व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण दिए हैं। जातिवाचक संज्ञा से यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाई है, जैसे मानव, मानवता, लड़का, लड़कपन, देव, देवता। और भी यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं। और सर्वनाम से जैसे अपना, आप, मम, ये सर्वनाम है और इनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं, जैसे अपनापन, आपा, ममता। विशेषण से बनाई गई है, जैसे गर्म, सज्जन, हरा, ये सारे विशेषण हैं और इनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। क्रिया से, अवयव शब्दों से। आगे देखिए, हमने जाना। तो यहाँ हमने जाना कि नाम यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। आगे इसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, संज्ञा के भेद के सामने 2 उदाहरण लिखिए। यहाँ पे दी गई है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो इनके सामने हमने 2 उदाहरण लिखने हैं खाली स्थान में। सबसे पहले देखिए जातिवाचक संज्ञाएं। तो यहाँ पे पूरी जात यानी कि पूरे वर्ग और समूह के नाम आएंगे, जैसे लड़का और शहर। ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम नहीं है, अपितु पूरी समूह और जाति के नाम है। आगे आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या फिर स्थान का नाम आएगा। तो मैं लिखूंगी इधर राहुल और जम्मू, ये व्यक्ति का नाम है और आगे है शहर का नाम। आगे देखिए भाववाचक, यहाँ पे अच्छाई और शीघ्रता, ये आगे भाववाचक संज्ञा। अब देखिए प्रश्न 2, दी गई भाववाचक संज्ञाओं के मूल शब्द लिखिए। यहाँ पे कुछ भाववाचक संज्ञाओं के शब्द दिए हैं, हमने उनके मूल शब्द लिखने हैं। जैसे मानवता, ये भाववाचक संज्ञा है, तो इसका मूल शब्द होगा मानव। शैशव, इसका होगा शैश। ममतव का होगा मम।
अहंकार का अह, सज्जनता का होगा सज्जन, भारतीयता का भारतीय, हंसी का हंसना, घबराहट का घबराना, धिक्कार का धिक और सामीप्य का सामीप। आगे प्रश्न तीसरा, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके आगे एक ब्रैकेट में दिया गया है शब्द। हमने इस शब्द से भाववाचक संज्ञाएं बनाकर इस खाली स्थान को पूरा करना है। तो सबसे पहले देखिए, खेतों में है हरा, हरा का क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा हरियाली, खेतों में हरियाली है। दूसरा देखिए, राम आगे दिया है ब्रैकेट में पढ़ना, तो पढ़ना का भाववाचक संज्ञा हो गई पढ़ाई, राम पढ़ाई में अच्छा है। तीसरा, स्वच्छ दिया है ब्रैकेट में, तो स्वच्छता की भाववाचक संज्ञा हो स्वच्छता, स्वच्छता का ध्यान रखो। नेक्स्ट है, मुझे घर पर क्या आएगा इधर सजावट करनी है, सजाना का आ जाएगा सजावट। लास्ट वाला देखिए, बच्चा दिया है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आएगा बच्चा का भाववाचक संज्ञा बचपन, बचपन की मधुर यादें याद आती हैं। ये है हो गया हमारा संज्ञा और उसकी पूरी एक्सरसाइज। आगे नेक्स्ट दिया गया है लिंग यानी कि जेंडर। तो जिस शब्द से हमें पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है यानी कि ज्ञान होता है, उसको लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे कि राजकुमार, चंद्रचूड़, भाई कपिल, ये हो गए पुल्लिंग। राजकुमारी, कीर्ति, बहन, ये हो गई स्त्रीलिंग। आगे देखिए, लिंग परिवर्तन। प्राणीवाचक शब्दों में अर्थात जहाँ प्रकृति से ही नर मादा निर्धारित होते हैं, वहाँ लिंग की पहचान सरल होती है। कुछ प्रत्ययों की सहायता से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। जैसे कि आ प्रत्यय जोड़कर, जैसे छात्र से साथ आ लगा दिया, बन गया छात्रा, ये हो गए लिंग परिवर्तन। वृद्ध, वृद्धा, और आनी प्रत्यय जोड़कर, जैसे नौकर, नौकरानी। आइन प्रत्यय जोड़कर चौधरी, चौधराइन। इका प्रत्यय जोड़कर गायक, गायिका। आगे नेक्स्ट है ई प्रत्यय जोड़कर, जैसे पुत्र, पुत्री, बकरा, बकरी। नेक्स्ट है इया प्रत्यय जोड़कर गड्ढा, गुड्डा, गुड़िया। नेक्स्ट है इन प्रत्यय जोड़कर लुहार, लुहारिन, ग्वाला, ग्वालिन। अब है इन्हीं प्रत्यय जोड़कर स्वामी, स्वामिनी, अभिमानी, अभिमानिनी, और नी प्रत्यय जोड़कर मोर, मोरनी। नेक्स्ट है मति, श्रीमान, श्रीमती, और आयुष्मान, आयुष्मती। ऐसे ही कुछ प्राणीवाचक शब्दों में, विशेषकर कुछ पशु पक्षियों के नामों में नर या मादा जोड़कर लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि जो शब्द नित्य पुल्लिंग हो, उसमें मादा जोड़कर लिंग बदले जा सकते हैं। जैसे कि नित्य पुल्लिंग, जैसे कि ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते, जैसे खरगोश, चीता, भालू, भेड़िया, ये हमेशा लिंग ही रहते हैं। इसलिए इनकी स्त्रीलिंग पहचान कराने के लिए इनके आगे मादा लगा दिया, जैसे मैं से मादा खरगोश, मादा चीता, मादा भालू, मादा भेड़िया। आगे है कुछ शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे कि मैना, कोयल, गिलहरी, मछली, और इनके साथ नर जोड़कर इनकी पुल्लिंग की पहचान करवाई जाती है। आगे है कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे कि माता का आ गया पिता, ससुर का सास, बादशाह का बेगम, और भी कुछ आगे शब्द दिए गए हैं। आगे देखिए, लिंग निर्धारण के अपवाद। जो शब्द प्राणीवाचक नहीं है, यानी कि जिनमें प्राण नहीं होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग, वे भी या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। वाक्य में उनका प्रयोग करके लिंग की पहचान को जानना समझा जा सकता है। आगे देखिए, पुल्लिंग की पहचान। नीचे लिखे वर्गों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे
दिनों और भारतीय महीनों के नाम, पर्वतों और ग्रहों के नाम, वृक्षों के नाम, धातु और पदार्थों के नाम, सागरों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, महाद्वीपों और देशों के नाम, फलों के नाम, अनाजों के नाम, रत्नों के नाम, और भी कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, स्त्रीलिंग की पहचान। यहाँ पे कुछ ऐसे हैं शब्द जो सम्मान की विशेषकर स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, जैसे नदियों के नाम, तिथियों और तारीखों के नाम, भाषाओं बोलियों के नाम, छोटे बर्तनों के नाम, कुछ अंगों के नाम, खाद्य पदार्थों के नाम, इकारांत तत्सम शब्द, उकारांत तत्सम शब्द, और मसालों के नाम, अकारांत तत्सम शब्द। आगे देखिए, हमने जाना कि संज्ञा का स्त्री या पुरुष यानी कि नर और मादा होना लिंग से व्यक्त होता है। हिंदी में प्रत्येक नाम या तो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। आगे देखिए, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन है, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ पे जो रंगीन शब्द दिए गए हैं इनके लिंग बदलने हैं। अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में करना है, अगर स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग में करके वाक्य को दोबारा लिखना है। तो नंबर 1 देखिए, माली फूल चुनेगा, तो माली क्या है? पुल्लिंग, तो माली का स्त्रीलिंग होगा मालिन, मालिन फूल चुनेगी, ये हो गया वाक्य इसका। नेक्स्ट है, लड़कियां आज नहीं आएंगी, तो लड़कियां हो गई स्त्रीलिंग, तो इसका आएगा पुल्लिंग यानी कि लड़के आज नहीं आएंगे। अगला देखिए, इस कहानी का लेखक कौन है? लेखक हो गया पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग होगा लेखिका। इस कहानी की लेखिका कौन है? आगे देखिए, इस फिल्म का नायक कौन है? तो नायक हो गया पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग होगा नायिका। इस फिल्म की नायिका कौन है? आगे देखिए, प्रश्न दूसरा, रेखांकित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। जो शब्दों को रेखांकित किया गया है उनके लिंग जो है स्त्रीलिंग बदलकर लिखने हैं, वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, भाइयों को राखी बांधती है, तो भाइयों का स्त्रीलिंग होगा बहनें, आएगा यहाँ पे बहनें भाइयों को राखी बांधती है। नेक्स्ट है महाराज, महाराज का आएगा महारानी, महारानी महाराज के साथ युद्ध में कौशल प्रदर्शन कर रही है। अगला है, मंच पर कवि और कवित्री पधार चुके हैं। आगे है वृद्धा और लेखक, ये बाकी के 2 आपने वाक्य खुद पूरे करने हैं। तो ये था हमारा लिंग। नेक्स्ट है वचन यानी के नंबर। व्याकरण में वचन का तात्पर्य संख्या होता है। एक या एक से अधिक होने का बोध वचन से होता है। और वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब पहले एक वचन देखिए, शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि भाषा, दवाई, बच्चा, बकरी आदि। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये एक है। आगे दूसरा हो गया बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे भाषाएं, दवाइयाँ, बच्चे, बकरियां आदि। इन शब्दों से हमें बहुवचन होने का ज्ञान हो रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है वचन परिवर्तन। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आता है उनका बहुवचन रूप बनाने के लिए आ को ए में बदल दिया जाता है। जैसे आ, एक वचन में आ है तो बहुवचन में ए लगा के हम उसका वचन बदल देंगे। जैसे एक वचन में देखिए लड़का और बहुवचन में लड़के, तोता, तोते, घोड़ा, घोड़े, गधा, गधे। और भी कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, आपने इनको अच्छी तरह रीड करना है। आगे देखिए, शेष सभी अ, ई, उ अंत वाले पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे एक वचन में घर बना तो बहुवचन में भी घर रहेगा, लेकिन इसकी क्रिया से हमें इसके एक हो या अनेक होने का पता चलता है। जैसे
बहुवचन में आ गया घर बने। कवि बैठा है, कवि बैठे हैं। हाथी आया, हाथी आए। नेक्स्ट देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन रूप बनाने के लिए अ को ए में बदल दिया जाता है। जैसे कि अ है तो ए आ जाएगा। जैसे एक वचन में आ गया आँख और बहुवचन में आँखें। बात, बातें। राह, राहें। गेंद, गेंदें। नेक्स्ट देखिए, आ के साथ भी ए आ जाएगा और यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह रीड करना है। ई के साथ इया। जैसे लड़ाई, लड़ाइयाँ। पहाड़ी, पहाड़ियाँ। अंगूठी, अंगूठियाँ। ऐसे ही यहाँ के साथ यहाँ आ जाएगा चंद्रबिंदु। जैसे बंदरिया, बंदरियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। बिटिया, बिटियाँ। कुटिया, कुटियाँ। ऐसे ही नेक्स्ट दिया गया है ऊ और आओ के साथ ए जोड़कर वचन परिवर्तन करना है। ऐसे ही गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग जोड़कर बहुवचन बनाना है। आगे है हमने जाना। तो एक या एक से वचन की जानकारी मिलती है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे देखिए इसकी एक्सरसाइज। प्रश्न पहला देखिए, रंगीन शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ शब्दों को रंगीन किया गया है और इन रंगीन शब्दों के हमने वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखना है। तो पहला वाक्य देखिए, चिड़िया उड़ गई। तो चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़ियाँ उड़ गई। दूसरा है घर में साधु आया। तो रंगीन शब्द है साधु, तो साधु का साधु ही रहेगा बहुवचन में भी, तो इसकी क्रिया बदलेगी। घर में साधु आए हैं। तीसरा देखिए, गाय को घास चराने ले जाओ। तो गाय का हो जाएगा गाय को घास चराने ले जाओ। नेक्स्ट है लड़की सब जानती है। तो लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां सब जानती हैं। लास्ट वाला है पड़ोसी ने दवाई मंगाई थी। तो दवाई का बहुवचन हो गया दवाइयाँ। पड़ोसी ने दवाइयाँ मंगाई थी। आगे चलिए प्रश्न दूसरा, कोष्टक में दिए गए शब्द के उपयुक्त बहुवचन रूप से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके आगे के ब्रैकेट में शब्द दिया गया है, उनका उपयुक्त जो सही है वो बहुवचन लगाकर इन वाक्यों को पूरा करना है। नंबर 1 देखिए, इस देश को रखना मेरे बच्चा है ना, तो बच्चा का बहुवचन होगा बच्चों संभाल के। दूसरा है ब्रैकेट में दिया गया है पड़ोसी, तो पड़ोसी का बहुवचन हो जाएगा पड़ोसियों को बुलाना हो तो क्या करोगे। उससे अगला है अरे लड़कियों क्या तुमने सुना नहीं, सब इधर चली आओ। उसके आगे है ब्रैकेट में माता और बहन, इनका बहुवचन होगा माताओं और बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं। और लास्ट वाला है कवि और कवित्री, तो कवि का हो जाएगा कवियों और कवित्रियों का सम्मान समारोह है। उसके आगे आ गया कारक यानी कि केस। तो वाक्य में पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। प्रत्येक पद में कुछ कारक प्रत्यय जुड़ते हैं जिनसे उनकी पहचान हो जाती है। कारक प्रत्ययों को प्रसर्ग भी कहा जाता है। और कारक के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 है कर्ता, फिर कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये कारक के हैं नाम और इनके चिन्ह हैं। जैसे कर्ता के साथ चिन्ह है ने, और कर्म को करण से और के द्वारा, संप्रदान हो गया को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, ना ने नी, रा रे री, और अधिकरण में पर,
संबोधन हे अरे, ये कारक हो गए और इनके चिन्ह हो गए। तो इनका मैं अब अर्थ बताती हूँ। जैसे कर्ता, तो इनका उदाहरण हो गया, कर्ता हो गया काम करने वाला और इनका चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म, कर्म हो गया जिस पर काम का प्रभाव पड़े। और तीसरा है करण, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, यानी कि से और के द्वारा। संप्रदान हो गया को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। नेक्स्ट है अपादान, यानी कि से, जिससे अलगाव हो। आगे है संबंध, का के की रा रे री, अन्य पदों से संबंध। और अगला है अधिकरण, यानी कि में और पर, क्रिया का आधार। और लास्ट वाला है संबोधन हे अरे, किसी को पुकारना या बुलाना। ये 8 कारक है और उनके भेद। आगे चलिए, हमने जाना वाक्य के पदों का क्रिया के साथ संबंध कारक से ज्ञात होता है। कारक चिन्ह या प्रत्ययों को प्रसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये इसके 8 भेद हो गए। आगे चलिए इसकी एक्सरसाइज। प्रश्न 1 देखिए, दिए गए वाक्यों में से ही कारक लिखकर भेद का नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें हमने सही कारक लिखना है, खाली स्थान को भरना है और नीचे बताना है ये कौन सा कारक है, उसका नाम लिखना है। जैसे पहला देखिए, पहला आएगा माली ने पौधों को पानी दिया। तो पहले में आया ने, तो ये कौन सा कारक है, कर्ता। आगे दूसरे में आया को, ये कारक है कर्म। दूसरा देखिए, नमिता ने 100 रुपये का सामान खरीदा, ये कारक है, पहला ने कारक है कर्ता और का यानी कि संबंध कारक। तीसरा देखिए, शेर की दहाड़ सुनकर लोग भय से कांपने लगे, तो की ये हो गया संबंध और से ये हो गया करण। अगला देखिए, नदी के किनारे घास पर बैठ जाओ, तो के हो गया संबंध कारक और पर हो गया अधिकरण कारक। लास्ट वाला देखिए, सड़क पर केले के छिलके पड़े हैं, तो पर हो गया अधिकरण कारक और के हो गया संबंध कारक। प्रश्न दूसरा देखिए, दिए गए वाक्यों में सही जगह कारक चिन्ह लिखकर सार्थक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, हमने देखना है कि जो कारक चिन्ह है वो कौन सी जगह पे आया है, फिर वाक्यों को दोबारा खाली स्थान में लिखना है। पहला देखिए, बसंत भूख लगी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बसंत को भूख लगी है। दूसरा है राखी रोटी खाई, तो यहाँ पे आएगा राखी ने रोटी खाई। वैसे ही जो बाकी के 3 बच्चे हैं ये आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट चलिए, स्वयं परीक्षण देखिए। पहला, नदियों और भाषाओं के नाम पराया क्या होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ये होते हैं स्त्रीलिंग। दूसरे वाले पे टिक लगानी है। दूसरा देखिए, रेखांकित शब्द के स्त्रीलिंग रूप से वाक्य पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे कवियों दिया है, तो कवियों का स्त्रीलिंग आएगा कवित्रियों। कवियों और कवित्रियों से अनुरोध है कि मंच पर पधारें। चलिए, विद्वान और विद्वान का स्त्रीलिंग आएगा विदुषी, सामने बैठे हैं, विद्वान और विदुषी सामने बैठे हैं। सभी अध्यापक और अध्यापिका स्टाफ रूम में बैठे हैं। लास्ट वाला है, इस फिल्म के नायक नायिका कौन है। प्रश्न तीसरा देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्य पूरा कीजिए।
पहला देखिए यहाँ पे कोष्टक में जो शब्द दिए हैं, जैसे दिया है समोसा, आँख, दवाई, पहाड़ी, प्राण, इनके बहुवचन लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। पहला देखिए कितने समोसे बनाकर रखे हैं। दूसरा है सुधा की आंखों में काजल सजता है। तीसरा पिताजी दादी की दवाइयाँ ले आए। देखो पहाड़ियों पर बर्फ चमक रही है। रोगी के प्राण निकल आए। तो प्राण का बहुवचन प्राण ही रहेगा, इसकी क्रिया बदली है, जैसे निकल गए, रोगी के प्राण निकल गए। आगे प्रश्न चौथा देखिए, सही उपसर्ग लिखकर वाक्य पूरे कीजिए और कारक का नाम लिखिए। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, हमने सही जो उपसर्ग है वो लिखना है, यानी कि कारक चिन्ह लिखने हैं और आगे उन कारक का नाम भी लिखना है। पहला देखिए गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा है सुयश साइकिल पर आया। तीसरा है क्या ये खिलौना शालू ने तोड़ा। श्याम पट पर कमल से लिखो, श्याम पट पर कलम से लिखो, आप किराएदार का किराया बता दीजिए। तो ये हो गए इनके जो हमने प्रसर्ग लिखे हैं, इससे हम वाक्य हो गए पूरे। और इनके अब जो कारक हैं इनके नाम लिखने हैं, तो ये आपने खुद इनके नाम लिखने हैं। आगे चलिए प्रश्न पांचवा, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला देखो वाक्य, सज्जनों मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो इनको शुद्ध करके यानी कि ठीक करके लिखना है। तो क्या आएगा, सज्जनों मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा है इस पत्र पर आपका हस्ताक्षर चाहिए। तो इसका शुद्ध होगा इस पत्र पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। तीसरा है दूधों के 5 डिब्बे ले आओ। इसका होगा दूध के 5 डिब्बे ले आइए। चौथा है अब प्रधानाचार्य जी भाषण देगा। इसका शुद्ध होगा अब प्रधानाचार्य जी भाषण देंगे। मेरा तो सांस ही फूल गया। इसका शुद्ध होगा मेरी तो सांस ही फूल गई। और लास्ट वाला है मेरा माताजी आ गए। इसका शुद्ध होगा मेरी माताजी आ गई। तो ये हो गए इसकी एक्सरसाइज। तो ये था कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ 6। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 7 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।